इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के अवसर पर उनकी न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण और लोक कल्याणकारी सुशासन की परंपरा को एक बार फिर से खूब याद किया गया। आपको बता दें कि इंदौर नगर निगम की अगुवाई में हुए एक विशेष कार्यक्रम में सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर जैसे महत्वपूर्ण विषय पर वक्ताओं ने अपनी बात रखी, जिसे मौजूद श्रोताओं ने बड़ी ही तल्लीनता से सुना। देखिए खास रिपोर्ट। पुण्य श्लोका माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म जयंती के मौके पर उनके आदर्श जीवन और सुशासन की बात हर तरफ की जा रही है। मंगलवार को इंदौर नगर निगम की अगुवाई में शहर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसका विषय सुशासन और महिला सशक्तिकरण का पर्याय मां अहिल्याबाई होलकर था। इस कार्यक्रम की शुरुआत मेयर पुष्पमित्र भार्गव के उद्बोधन से हुई, जिसमें उन्होंने इस विषय को लेकर भूमिका बनाई। इंदौर जो माँ अहिल्या की कर्मभूमि है, उनके शासन का केंद्र रही है और उनके 300वें जन्म जयंती के अवसर पर देश भर में और विदेशों में भी बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। इंदौर में 19 तारीख से अहिल्या उत्सव के कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री सम्माननीय शिव प्रकाश जी के मार्गदर्शन में इंदौर की अलग अलग वर्गों की प्रबुद्ध महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की हमारी कार्यकर्ता बहनों के बीच सुशासन क्या है, सशक्तिकरण क्या है और माँ अहिल्या ने विकट परिस्थितियों में कैसे इंदौर और पूरे देश में विकास किए, इस पर आज हमने बातचीत की। देखिए, विषम परिस्थितियों में अपने ससुर, पति, बेटे, दामाद को खोने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और केवल इंदौर नहीं, देश भर में घाट, मंदिर, सराय, धर्मशालाओं का निर्माण किया। खेती, किसान, बढ़ई, हर वर्ग को काम देने का प्रयास किया और उन्हीं के सुशासन से प्रेरणा लेकर हम भी पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सुशासन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर इंदौर के उन चुनिंदा वक्ताओं ने अपनी बात मौजूद श्रोताओं के बीच रखी, जिन्होंने माता अहिल्याबाई होलकर की कार्यशैली को अपनाकर अपने अपने क्षेत्रों में काम किए। इस मौके पर किन्नर गुरु खुशबू ने मां अहिल्या के कृतित्व का गुणगान किया। इस कार्यक्रम में वयोवृद्ध शिक्षिका उषा ताई का उनके कृतित्व के लिए अतिथियों के द्वारा सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश ने माता अहिल्या के सुशासन को याद करते हुए कहा कि एक महिला सामान्य परिवार में जन्म लेकर श्रेष्ठ कार्य कर सकती है। ये बड़ी बात है, उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने माता अहिल्या के आदर्श जीवन को बतौर वक्ता मौजूद श्रोताओं के बीच रखा। कई बार इस दौरान मातृशक्तियों ने तालियां बजाकर मां अहिल्या के प्रति कृतित्व का भाव व्यक्त किया। महारानी अहिल्याबाई होलकर के 300 वर्ष होने के उपलक्ष्य में संपूर्ण देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के चुनी हुई सरकारें स्थानीय प्रशासन में जहां जहां उसके कार्यकर्ता हैं, ये 300वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 21 मई से 31 मई तक, यानी उनके जन्म दिवस तक इन कार्यक्रमों का आयोजन हम लोगों ने किया है। उनका सुशासन, सांस्कृतिक उत्थान के उनके कार्य और देश भर में होने वाले उनकी प्रेरणा से प्राप्त आज की सरकारों के द्वारा चलने वाले कार्य इस समाज के बीच में लेकर जाएं
विशेष रूप से महिलाएं, चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनको ये विश्वास जागृत कराने के लिए कि 300 वर्ष पूर्व जब आज के समान विकास नहीं था, उतनी प्रगति भी नहीं थी, एक महिला जो एक सामान्य परिवार, जिसको आज की भाषा में पिछड़ा परिवार बोलते हैं, उसमें जन्म लेकर भी इतना श्रेष्ठ कार्य करके दिखा सकती है, तो आज हम भी उनसे प्रेरणा लेकर उस दिशा में समाज की सेवा, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं तो प्रतिनिधि के नाते, प्रतिनिधि नहीं भी हैं तो एक देशभक्त नागरिक के नाते हम इस भूमिका को आज भी कर सकते हैं। आज के कार्यक्रमों का यही उद्देश्य भी है। मैंने पुष्यमित्र जी को सुझाव दिया था कि महारानी अहिल्याबाई होलकर की राजधानी का केंद्र बिंदु और होलकर वंश की राजधानी का केंद्र बिंदु इंदौर रहा है। उन्होंने बाद में अपनी राजधानी को महेश्वर शिफ्ट किया था, लेकिन इंदौर के अंदर उनकी स्मृति में यहाँ की महानगर पालिका ने एक अच्छा कार्यक्रम सुशासन को लेकर करना चाहिए। मैं पुष्यमित्र जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम की रचना की है। और इस विषय पर बोलते हुए डॉक्टर ज्योति बिंदल ने माता अहिल्या के सभी गुणों की बात रखी। नाम पता लगे, दार्शनिकता, कूटनीतिज्ञता, पशुपालन, इरिगेशन इन दोज डेज, भूमि का स्वास्थ्य, जनजाति को कृषि यंत्रों को देना, सैनिकों की विधवाओं को उस समय पेंशन स्कीम से इक्विप करना, पति की संपत्ति में हिस्सेदारी जो आज भी एक डिस्प्यूटेबल टॉपिक होता है हमारे यहाँ, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मार्केटिंग, जो आज हम लोग स्टार्टअप्स की जब बात करते हैं तो हम पहला उनको प्रशिक्षण यही देते हैं कि ऐसा कुछ विकसित करो जिसका उपयोग भी हो, जिसकी मार्केटिंग हो, जिसका सेल हो उस जमाने में। और उनकी मोहर पे शिव आज्ञा, हम में से सब, इंदौर मेरी जन्मभूमि है, इंदौर मेरा मायका है और ग्वालियर मेरी ससुराल है, मेरी कर्मभूमि है। दोनों जगह हमने हर जगह की, पूरे भारत की, पूरे विश्व की मोहरें देखी हैं, लेकिन ज़्यादातर शासकों के स्वयं के चित्र, उनके नाम आते हैं। शिव आज्ञा मोहर पे आना बहुत ही विचित्र, बहुत ही गहरी सोच का प्रतीक है। और मैं माननीय शिव प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज हमें ऐसे, जैसे मैंने बोला, अनछुए आयामों से अवगत कराया, जिसमें से बहुत सारे बिंदु मुझे लगता है हम में से कई लोगों को नहीं याद होंगे। साधुवाद देती हूँ कि देवी अहिल्या के जीवन के विषय में इतना गहराई से माननीय ने हमें बताया। और जैसा मैंने कहा कि देवी अहिल्या की नगरी में उनके प्रथम नागरिक होने का गौरव जिस व्यक्ति को मिला है, उनके भी थोड़े से, बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता, बट उनके जीवन के छोटे मोटे बिंदुओं की बात करती हूँ। जो एक छोटे से शब्द में उन्होंने कहा कि उन्होंने पावर बचाने को, ग्लोबल वार्मिंग को फाइट करने, क्योंकि इंदौर को। इस कार्यक्रम में जिला और नगर भाजपा अध्यक्ष सुमित मिश्रा, श्रवण सिंह चावड़ा समेत अन्य नेता और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष योगदान देने वाली महिलाएं और प्रबुद्ध नागरिक मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।